पानी। कावड़ उठाने का क्या नियम है, कैसे कावड़ उठाई जाती है? कावड़ जो है वो एक बहुत बड़ा त्यौहार है। अब यहाँ से जैसे नहा धो के जाएंगे, फिर रास्ते में थक जाएंगे तो फिर वहाँ पे भी नहा के पूजा पाठ करके जब भी उठाएंगे कांवड़। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। माँ गंगा का आचमन करने के बाद तमाम शिव भक्त कांवड़िए यहाँ से गंगा जल उठाते हैं और उसके बाद शिवालयों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। निर्मल और अविरल माँ गंगा, पतित पावनी माँ गंगा को गंगा जल लेकर जब शिव भक्त कांवड़िए शिवालयों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर भगवान भोले का जलाभिषेक इसी गंगा जल की जलधारा से किया जाता है। आखिरकार कैसे कावड़ उठाई जाती है और कैसे गंगा जल लेकर शिवालयों की तरफ बढ़ते हैं, शिव भक्तों से हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से हर की पैड़ी पर तमाम शिव भक्त कावड़िए पहुंचते हैं, अपनी अपनी कावड़ को सजाते हैं और फिर गंगा जल भरते हैं और उसके बाद गंगा जल भरने के बाद पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना करने के बाद कावड़ उठाई जाती है। बोले नीचे आ जाओ आप थोड़ा सा। बोले ये बताइए कावड़ उठाने का क्या नियम है, कैसे कावड़ उठाई जाती है? कावड़ जो है वो एक बहुत बड़ा त्यौहार है। वो ऐसा है कि वहाँ से हम आए गाड़ी पे और यहाँ एक दिन रुक करके पैदल यात्रा, फिर अब यहाँ से सीधे यूपी गाजियाबाद में जाके तभी ये कावड़ जाके हमारी पूरी होगी। उठाई कैसे जाती है कावड़, कैसे गंगा जल भरते हैं, पूजा अर्चना होती है, कैसे कैसे होता है? पूजा तो अपने हाथ से करते हैं हम। गंगा जल भरते हैं, फिर डालते हैं, फिर पूजा वूजा करके अब कांधे पर रख के अब सीधे बाबा के दरबार से निकलेंगे फिर। हाँ, अभी केदारनाथ से आए 22 किलोमीटर की चढ़ाई करके। तो कोई मन्नत मांगी थी या फिर बाबा ने बुलाया तो चले? बाबा बुलाए तो चले आए, बाबा की मेहरबानी है तो बस। आइए भोले आगे को आइए आप भी। ये बताइए कावड़ के क्या क्या नियम होते हैं, कैसे कावड़ उठाई जाती है पूजा अर्चना करके? पूजा अर्चना करके से लेके रास्ते में जब इंसान थक जाता है तो फिर दोबारा नहा धोवा के दोबारा पूजा करना पड़ता है जब कांवड़ उठाते हैं। फिर आगे जाके फिर दोबारा थक गए तो दोबारा फिर नहा के पूजा करके जब उठाना पड़ता है कांवड़, ऐसे ही नहीं उठा लेते हैं। अब यहाँ से जैसे नहा धो के जाएंगे, फिर रास्ते में थक जाएंगे तो फिर वहाँ पे भी नहा के पूजा पाठ करके जब भी उठाएंगे कांवड़। तो कावड़ के जो नियम हैं वो बहुत कठोर हैं, एक बड़ा कठोर व्रत होता है ये। और अगर आप जब कावड़ लेकर चलते हैं हरिद्वार से या गोमुख से, अगर कहीं रास्ते में आप रुकते हैं तो आप फिर दोबारा से आपको स्नान करना होगा, उसके बाद आप कावड़ उठाएंगे। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा माँ गंगा की। हालांकि गंगा का जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनका जो उत्साह है, उनमें जो भोले बाबा की भक्ति है, जो आस्था है, जो एक श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो उन्हें यहाँ तक खींच कर लाता है, वो कम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि पूरे जोश के साथ, एक धार्मिक आस्थाओं के साथ भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए तमाम शिव भक्त जो हैं वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो पतित पावनी माँ गंगा की जो जलधारा है वो ऐसे ही अविरल और कलकल होती हुई बह रही है और इसी गंगा की जलधारा का जलाभिषेक भगवान शिव को किया जाता है। तो माँ गंगा का आचमन तमाम शिव भक्त कांवड़िए करते हैं और माँ गंगा में आस्था और श्रद्धा जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर भगवान भोले का जलाभिषेक भी इसी से किया जाता है। हालांकि खुद माँ गंगा तो भगवान शिव की जटाओं में समाई हुई है, लेकिन ये माना जाता है कि सावन के महीने में भोले बाबा अपने ससुराल में आते हैं, तो इसलिए हर कोई भक्त उन्हें अपनी अपनी तरह से प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत और अपने सहयोगी सुमित सैनी के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार।